हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरह से? मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM पे आपको टारगेट्स मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे और पूरा दिन होगा उनको कंप्लीट करने के लिए। और फिर नाइट में 10 PM पे उन्हीं टारगेट्स में से कुछ क्वेश्चंस बना के आपको देंगे, कुछ MCQs आपको देंगे जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना होगा फॉर इवेल्युएशन। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, क्या आप यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ कर रहे हो क्या। ओके, तो एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। अब देखिए, आज के सेशन में डे 20 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। ओके, आई होप डे 19 तक के टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, चलो अब देखो, क्लास 11th की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें एक चैप्टर बाकी है, बाकी तो पूरा कंप्लीट हो गया। वो हम बाद में करेंगे। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी। इसका फ्रीडम चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, तो इक्वलिटी आपको करना होगा। ठीक है, और इस एनसीईआरटी से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। देखो, प्रीवियस क्वेश्चंस हम कल करेंगे क्योंकि जो मैंने टारगेट्स आपको दिए थे उसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। ओके, अब देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, तो ये 4 बॉडीज हैं जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, फाइनेंस कमीशन एंड GST काउंसिल। अब देखो, इन बॉडीज़ को ना आपको केवल लक्ष्मीकांत से ही नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मीकांत से पूरी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है ना, इनको नेट पे सर्च भी करना होगा। गूगल सर्च करिए। ठीक है, क्या करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पीछे यूपीएससी लिख दो, जो भी टॉप मोस्ट आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ लीजिए। देखो, पढ़ने का मतलब क्या है, किस तरह से पढ़ना है। तो देखो, ये चैप्टर्स आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एक तो इनका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, इनका आर्टिकल नंबर क्या है, ओके, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ओके, देन 4th पॉइंट आता है इनका रोल क्या है, पावर्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। ऑलराइट, इसके बाद ये भी देखिए कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इनके अचीवमेंट्स क्या हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि अचीवमेंट्स क्या हैं। ओके, अचीवमेंट हैं तो कुछ इश्यूज भी होंगे, तो इश्यूज क्या हैं। लेकिन आप जानते हो कि इश्यूज पे ही क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जो है सॉल्यूशंस भी बताने होंगे। तो ऑथेंटिक सॉल्यूशंस आपको बताने होंगे। कोई कमिटी की रिपोर्ट है, कोई रिकमेंडेशन है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड उसके बाद आप प्रिपेयर कर लो एक कंक्लूजन। ओके, इसके अलावा ये भी देखिए कि इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है या नहीं है, उसको आपको देखना होगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट क्या फिर से रीअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए कि जो अचीवमेंट्स की मैंने बात की तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि जब हम ECI की बात करते हैं तो TN सेशन, इनका बहुत नाम आता है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के एग्जाम्पल्स होने चाहिए। CAG, उसका रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, अभी तक क्या अच्छा काम किया है, क्या इश्यूज हैं, ये सब आपको करने होंगे और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो ये आपके टारगेट्स होंगे, 4 टारगेट्स हैं, इनके अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, बहुत कम टारगेट मैंने आपको आज दिए हैं क्योंकि आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस रिसर्च को करिए, आपके नोट्स बना लो फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। लक्ष्मीकांत में जो दिया है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, लेकिन क्वेश्चन जो मेंस में आएंगे वो इन सब चीज़ों पे आएंगे कि सिग्निफिकेंस, इश्यूज, क्या रिफॉर्म्स हमें करने की ज़रूरत है ना, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और नेट पे आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप सपोर्ट वीडियो
चाहते हैं तो दीज आर द सपोर्ट वीडियो, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। ओके, अगला टारगेट है करंट अफेयर मैगजीन। तो भाई मंथ ऑफ मे की मैगजीन हम लोग कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लो, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। प्रीलिम्स का 1/3 पोर्शन है एंड कुछ एथिक्स के लिए होगा, कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ होगा, केवल इतना ही हमें करना है और आज की डेट में जो है आपका ये पूरे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। ऑलराइट, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर हम डेली करते हैं, 1.5 आवर्स आपको देने होंगे और 2 आवर्स आपको देने होंगे आपके ऑप्शनल को। ओके, तो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जो फेज चल रहा है ना आपकी प्रिपरेशन का, इसमें आपका जो फोकस होना चाहिए वो ऑप्शनल पे होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी एनसीईआरटीज पे होना चाहिए एंड जो भी आप एक जीएस सब्जेक्ट लेके चलिए उसको आप प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी ये तो एडिशनल टारगेट्स हैं, न्यूज़पेपर, नोट्स मेकिंग, ये तो आपको करने ही होंगे। ओके, अगर टाइम अवेलेबल है तो जो हमारा फ्री इनिशिएटिव है डेली आंसर राइटिंग कोर्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो अगले टारगेट मैं आपको दूंगा वो मंडे को दूंगा, क्योंकि सैटरडे एंड संडे हम कोई भी टारगेट नहीं देते हैं, ये हमने रिजर्व किया हुआ है फॉर रिवीजन, ठीक है। तो जिसका भी बैकलॉग है वो आप कवर करो, रिवीजन आपको करना होगा। तो जितना भी आप पढ़ रहे हो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ट्राई टू रिवाइज ऑन सैटरडे एंड संडे। एंड देखिए रिवीजन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो काफ़ी लोग मिस करते हैं। देखो एक सिंपल सा रूल है, उसी चीज़ को पढ़ो जिसका रिवीजन आप कर पाओ, और रिवीजन कम से कम 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हो तो न्यूज़पेपर का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं रहने वाली है। तो वही चीज़ पढ़िए जिसको आप रिवाइज कर सकते हो, और अच्छे से रिवीजन कब करोगे, जब आपने नोट्स बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं, इसको आपको समझना होगा। ओके, सो दीज आर योर टारगेट्स, इनको कंप्लीट करिए। अब जो अगले टारगेट्स हैं वो मैं आपको दूंगा मंडे को। ओके, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।